स्वागत है India.com और thehealthsite.com पर। मैं साधना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो एक बहुत सीरियस काइंड का कैंसर है और भारत में और भारत के बाहर भी कैंसर का ये जो प्रकार है ये बहुत कॉमन है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कितना है, भारत में इस कैंसर का रिस्क कितना है और इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव की कितनी उम्मीद हम लगा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम एक डॉक्टर से। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल हेरुड़, जो मुंबई में फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। वहाँ के ऑन्को सर्जरी यूनिट में ये डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर अनिल से। डॉक्टर अनिल, स्वागत है आपका इस नेटवर्क पर। सर्विकल कैंसर जी, सर्विकल कैंसर क्या है और ये कितना सीरियस है? तो बेसिकली अगर आप देखें तो महिलाओं की जो एनाटॉमी रहती है उसमें यूट्रस आता है। यूट्रस से सब लोग फेमिलियर हैं। जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का जो मुख रहता है उसे सर्विक्स कहते हैं और इसे जब कैंसर होता है तो वो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। अगर आप सीरियसनेस देखें तो ये टॉप का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में इसका ही नंबर आता है भारत में। इंसिडेंस की अगर आप सोचे तो 1 in 53, हर 50 महिलाओं में से एक महिला को ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और अगर अपने पॉपुलेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 लाख के गणना में जाता है। इतना जो सर्वाइकल कैंसर बर्डन है, जो डायग्नोसिस होते हैं हर साल में। तो ये एक वो बात हुई। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें, द मोर सीरियस पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इज दैट 50% of the people diagnosed with cervical cancer, अगर हम देखें 50% महिलाएं ये एज ग्रुप 40 to 60 के बीच में होते हैं। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है क्योंकि 40 से 60 की उम्र जो होती है वो आपकी सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है। आपके बच्चे छोटे रहते हैं, दे आर नॉट रियली मैच्योर, दे आर नॉट रियली स्मॉल। फैमिली का बर्डन रहता है और उस फैमिली की जो मेन महिला है, अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी की पूरी फैमिली बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सोशल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट। तो इट इज द कॉज ऑफ 17%, 17% मृत्यु जो होते हैं महिलाओं के भारत में वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होते हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, सो जैसे भारत में इतने बड़े आंकड़े हैं तो ये ग्लोबली ये कितनी बड़ी समस्या है ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर? ग्लोबली द इंसिडेंस वेरीज। इंटरेस्टिंगली अगर भारत की भी बात करें तो भारत में भी इंसिडेंस बहुत वेरी करता है। द हाईएस्ट इंसिडेंस इन सम एरियाज, for example, the highest incidence has been found to be in Mizoram. Now, Mizoram में ये incidence almost 25 plus per 1 lakh population है, whereas if you look at Dibrugarh, it is 4.9. So the geographies vary. अगर हम मुंबई की बात करें, since we are in Mumbai the incidence is around 19. But यही अगर आप सोलापुर के पास जाए, hardly around say 500 kilometers from Mumbai, बार्शी करके एक जगह है जो रूरल एरिया है, वहाँ पे incidence jumps to 25%. So basically now cervical cancer की अगर risk factors देखें तो उसमें बहुत कुछ समझता है, because this is in poor socio-economic groups. So rural areas में ये ज्यादा कॉमन होता है कैंसर। ओके, सो एक तरह से कि जो सुविधाएं मिलती हैं मेडिकल की और जो एजुकेशन है वो भी एक रोल प्ले करती है शायद इसके डिटेक्शन में या डायग्नोसिस। रिस्क फैक्टर्स अगर आप देखें तो सर्वाइकल कैंसर का अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखें तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर ये पुअर पर्सनल हाइजीन एंड फ्रॉम अ लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जहाँ पे आपको पर्सनल हाइजीन के लिए एक्सेस नहीं होता। देयर वाज अ स्टडी डन बाय WHO कई सालों पहले कि लैक ऑफ रनिंग वाटर ये एक रिस्क फैक्टर माना गया था। बिकॉज इफ यू डोंट हैव रनिंग वाटर, हाउ विल यू कीप योरसेल्फ क्लीन? आप नहा नहीं सकते बराबर से। आप देखते हैं कि पुरुषों के लिए नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो महिला बेचारी कहाँ से नहाए? सैनिटेशन, शी इज लिविंग इन एन ओपन स्पेस एंड अनफॉर्चुनेटली these are the people who are at the highest risk because बाकी के risk factors भी उसके साथ होते हैं। multiple sexual partners, age at early age of marriage, having sex with a person who has multiple sexual partners, use of tobacco is also a risk factor for developing cervical cancer. So all these things come together when you're talking about cervical cancer. And unfortunately, it happens among the poorest among our population. And that's why, again, I would say that it's a very, very high social burden. Okay.
सो लाइक कोई सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू जल्दी इसे डिटेक्ट किया जा सके या समझा जा सके कि महिलाओं को रिस्क अधिक है? यस, सो सर्वाइकल कैंसर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो साइन जरूर देता है. प्रोमिनेंट अमंग दीज साइंस आर एक्सेसिव ब्लीडिंग. अगर पीरियड्स के वक्त बहुत ब्लीडिंग हो, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो, अगर इंटरकोर्स यानी संबंध आने के बाद में ब्लीडिंग हो, पेन हो, एक्सेसिव ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जा रहा हो, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के. जब वो एडवांस होता है तो हालांकि काफी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं. वीकनेस आ जाता है, पेट में पानी हो सकता है, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, तो वो सब बहुत एडवांस कैंसर होता है. लेकिन ब्लीडिंग और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, ये चीजें जो बाकी के गायनेक प्रॉब्लम्स में भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर की भी साइंस हो सकती हैं. इसीलिए ऐसे कुछ रहा तो लोगों को जरूरी है कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिले और खुद की जांच कर ले. ओके डॉक्टर, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो यंगर एज ग्रुप, जैसे आप कह रहे हैं 40 प्लस की महिलाओं में ये बहुत ज्यादा, बट जो यंगर एज ग्रुप है उनमें रिस्क कितना है भी या बिल्कुल नहीं है? Definitely है. There are two parts of this parts to the answer to this question. Now the first part is कि cervical cancer early ages में हो सकता है कि if you don't you may not believe it, but the youngest cervical cancer I have operated has been a girl of 17 years. 17 years. That's the youngest I have operated. So cervical cancer can happen at younger age groups also, but it's rarer. Now, if you look at the age group between 30 and 39, the incidence is somewhere around 15 to 20%, and it progressively becomes lower. Now, this is the first part. So, the risk of developing cervical cancer is less. But now, if you look at the natural history of cervical cancer ऐसे एक दिन suddenly तो नहीं होता, उसमें कुछ changes होते हैं. तो ये life history जो cervical cancer की है, वो 15 साल की होती है. And it takes almost 15 years for something to develop into cancer. And what develops into cancer? It is a viral infection. So most of the cervical cancers are caused by viral infection, जो एक human papilloma virus रहता है, उसकी वजह से ये होता है. And who contracts this? People contract it when they become sexually active. So a girl who's sexually active at the age of 22 can contract this infection and get cervical cancer 15 years later. So that is where the age group comes in. Okay. तो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है. Exactly. It also means that एक बहुत बड़ी विंडो है, बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे ये लोगों को हम लोग स्क्रीन कर सके, हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सके और सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सके. ओके, सो अब जैसे प्रिवेंशन की बात आ रही है, तो कोई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए औरतें ध्यान रख सकें और इसका रिस्क कम कर सकें? क्या हम कर सकते हैं? 100% डेफिनेटली. एक जैसे मैंने कहा, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है. सो एनी वुमन हु सेक्सुअली एक्टिव should have a test done once in every 3 to 5 years. So this is the screening that has been recommended. And what is the screening done? बहुत सिंपल सी टेस्ट होती है, एक पैप स्मीयर करके टेस्ट होती है. पैप स्मीयर क्या होता है कि सर्विक्स के ऊपर से वो सेल्स निकालते हैं. पेनलेस प्रोसीजर, एडमिशन की जरूरत नहीं है. इट इज डन ऑन ओपीडी बेसिस और वो सेल्स निकाल के उसकी जांच की जाती है और उस जांच के रिपोर्ट के अनुसार आपको एडवाइस किया जाता है. वेरी वेरी बेसिक प्रोसीजर, नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कैन बी डन बाय एनी गायनेकोलॉजिस्ट. Even a properly trained nurse technician can do it. In fact, आज ही हम लोगों ने एक कैंप किया जिसमें ऑलमोस्ट 150 महिलाएं आई थी जिनका सबका पैप स्मीयर हुआ. So these are things that are done very very routinely. So मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो बहनें सुन रही हैं उन्होंने जरूर इस टेस्ट के बारे में पूछ लेना चाहिए अपने डॉक्टर से और जरूर करवाना चाहिए if they are sexually active. यानी शादी हुई है, sexually active है, तो definitely they should get this test done. There are other tests, but then I think this is the most basic and important test that we should be talking about. And personal level पर जैसे आप कह रहे हैं कि सैनिटेशन और हाइजीन भी इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है, तो उस तरह के क्या पॉइंट्स हैं जो लोग ध्यान में रख सकते हैं? So definitely personal hygiene is important. Sanitation is important.
a lot of times, as they say, use of proper sanitary napkins, I'm sorry to say, but शायद शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. द क्लॉथ दैट इज यूज्ड फॉर ड्यूरिंग पीरियड्स इज नॉट वेरी क्लीन. अगेन सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी, हम ये टॉपिक बहुत टाबू टॉपिक है, कोई बात नहीं करना चाहता है, बट देन इट इज देयर इन द सोसाइटी. तो इसके बारे में भी लोगों ने, और आजकल जो यंगर जनरेशन है, आई एम सॉरी टू से, जो जिस तरीके के प्रोमिस्क्यूइटी आज हो रही है, उसमें से अपने को बहुत रिस्क बढ़ जाती है सर्वाइकल कैंसर्स की, और स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाती है. तो ये ध्यान रखना चाहिए. वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग इज ऑल्सो द यूज ऑफ अ वैक्सीन. एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आजकल अवेलेबल है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. हम उस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन ले सकते हैं, और ये वैक्सीन बिफोर गर्ल्स बिकम सेक्सुअली एक्टिव बिटवीन द एज ऑफ 9 and 26 years, तो ये वैक्सीन ली जा सकती है. तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है. ओके, सो इन केस जैसे किसी को पता नहीं है कि इस एज ग्रुप में ये वैक्सीन लेनी है, तो आफ्टर 20 या 25 की एज के बाद भी वैक्सीन हम ले सकते हैं ना? सो वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है, हाँ, वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में होती है जो who have not had exposure. जी 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 जी. और एक लास्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर, कि जैसे कैंसर, जैसे महिलाओं में ऐसा होता है कि कैंसर की वजह से डेथ होने का चांस भी बहुत होता है, अलग अलग टाइप के जो कैंसर्स हैं. तो जैसे सर्वाइकल कैंसर है, इसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, और मान लीजिए किसी को बहुत देर से समझ में आया है कि उसे सर्वाइकल कैंसर है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाती है वो लेडी, तो वहां पे डेथ का कितना रिस्क है? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगेन अनफॉर्चुनेटली ये लिंक होता है कि अपने हमारे लिए ट्रीटमेंट एक्सेस कैसा है. Access to various kinds of treatment, awareness of the disease is important. क्योंकि अर्ली स्टेज में जब सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है, अगर समझो किसी ने कैंप में आई हुई महिलाएं हैं, उन बहन ने पैप स्मीयर किया और उनको डिटेक्ट हो गया फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो शी स्टैंड्स अ 90 to 95% चांस ऑफ बीइंग कंप्लीटली क्योर्ड एंड फ्री ऑफ द डिजीज. वही महिला अगर ये रिपोर्ट लेके घर में जाती है और वो रिपोर्ट को भूल जाती है बक्से में रख के, और 4 महीने बाद जब उनका पेन बहुत हो जाता है और तभी वो डॉक्टर के पास आती हैं, तो उनका चांस, अगर वो 3rd स्टेज में है, तो यही चांस घट के ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाता है, और 4th स्टेज में कोई सर्वाइवल नहीं होती. ओके. इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने एक्सेस कहा, तो there is a huge difference in survival between a developed country and a developing or middle socio-economic country like India. In India, the survival is roughly around, if you take an average across groups, is 46%, whereas in South Korea, it is 79%. So there is a potential for cure. Unfortunately, you need to be aware, and there has to be an access to healthcare. Okay. So these are the 2 important points. Early detection means cure in cancer. Okay. आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने समय निकाला. धन्यवाद. जी, धन्यवाद.